रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का प्रतीक। यह त्योहार हर वर्ष श्रवण माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐतिहासिक, कुछ पौराणिक मान्यताओं पर चर्चा करेंगे कि हमारे जो रक्षाबंधन मनाया जाता है उसको मनाने के पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या इतिहास है, इसको जानेंगे आज की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नील बहुगुणा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी पौराणिक परंपरा, इनके बारे में पता चले। तो जैसे कि आपको यहाँ फ्रंट पेज में दिख रहा होगा कि देवीधुरा, बग्वाल मेला और अन्नकूट मेला। तो ये भी, इसके बारे में भी हम आज के दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारा अन्नकूट मेला होता है वह इसके पहली रात्रि, मतलब जिस दिन हमारी रक्षाबंधन होता है उसके पहले रात्रि को होता है। और देवीधुरा बग्वाल मेला हर वर्ष रक्षाबंधन को लगता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी जो पौराणिक कथा है रक्षाबंधन मनाने के पीछे, वो क्या क्या है। तो पहली जो हमारी परंपरा है कि देवता और असुर के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो 12 साल तक युद्ध चला। तो देवताओं की जब विजय नहीं हुई, तो वहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति थे, उनके द्वारा इंद्र की पत्नी को बोला गया कि तुम एक रक्षा सूत्र बनाकर इंद्र के दाहिने हाथ में बांधना, और उपवास वगैरह जो भी एक प्रक्रिया बताई। तो उन्होंने ऐसे ही करा, और जब उन्होंने ये रक्षा बांध के वह युद्ध में गए तो देवताओं की विजय हुई। तो ये पहली हमारी पौराणिक कथा ये है। दूसरी अगर मैं बोलूँ पौराणिक कथा, आपने इससे अच्छे से वाकिफ होंगे, जो है वामन अवतार कथा की। तो वामन अवतार कथा, जिससे आप अच्छे से वाकिफ हैं, जैसे कि इसमें बोला गया था कि राजा बलि जो कि बहुत ही दानवीर थे, तो उनकी दानवीरता से हमारे जो विष्णु भगवान वामन अवतार के रूप में आए थे। तो उन्होंने जब तीसरा पग उनके सर में रखा था तो वो पाताल लोक चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि एक वर, भगवान एक वर मुझे भी दो, कि मैं जब भी मतलब आंखें खोलूं या जिस भी साइड को देखूं, तो उस साइड मेरे को आप दिखो। तो इससे क्या होता है कि जो विष्णु भगवान होते हैं, मीन्स कि वामन अवतार में जो विष्णु भगवान होते हैं, वह पाताल लोक में ही रहने लग जाते हैं। तो इससे अदर देवता लोग परेशान होते हैं। तो फिर लक्ष्मी माता जाती है और बलि को रक्षाबंधन बांधती है, ठीक है, और उनसे उपहार स्वरूप विष्णु भगवान को मांग के वापस ले आती हैं। और अगली जो पौराणिक कथा है, उससे आप अच्छे से वाकिफ हैं, वह था महाभारत की लड़ाई से संबंधित। तो इसमें जब शिशुपाल का वध करते वक्त कृष्ण की अंगुली कट जाती है, तो द्रौपदी उनकी अंगुली को कपड़े से बांध कर, तो वो मतलब वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ भी एक ऐतिहासिक आपको कहानी इसके बारे में पता है वैसे, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा कि उसमें यहाँ से भी एक रक्षाबंधन का एक मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐतिहासिक जो चीज़ है, ऐतिहासिक एक बात है उसके बारे में, कि हाँ ये कहाँ से शुरू हुआ, इतिहास में क्या लिखा गया है। तो ऐतिहासिक अगर मैं बोलूँ इसमें, कि आपने देखा होगा कि जैसे प्राचीन काल में राजा लोग जब युद्ध पे जाते थे, तो तब भी एक रक्षा कवच के रूप में उनके हाथों में राखी बांधी जाती थी। और एक और ऐतिहासिक कहानी है जो कि कर्णावती से संबंधित है, कि जब रानी कर्णावती, जब क्या हुआ था कि मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह चित्तौड़ के नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर हमला किया, ठीक है। तो उस समय रानी कर्णावती, क्योंकि रानी कर्णावती जो वैसे तो बहुत अच्छी थी, मतलब कि बहुत ही साहसी थी, पर यहाँ पे वो लड़ने में असक्षम थी, मतलब सक्षम नहीं थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो राखी के साथ कर्णावती एक राखी भेजती है, किसको? बाबर के पुत्र हुमायूं को, कि मैं आपको एक राखी भेज रही हूँ और आपसे मैं अपनी सहायता का अनुरोध कर रही हूँ, ठीक है। एक राखी भेजती हूँ और आपको भाई मान के यह राखी भेज रही हूँ और आपको मेरी रक्षा करनी है करके। तो ऐसे करके उनको एक चिट्ठी भेजती है। पर होता क्या है ना, जब तक हुमायूं वहाँ पे आते हैं, तब तक यहाँ कौन, बहादुर शाह वहाँ पे आक्रमण कर चुके होते हैं, और कर्णावती तब तक जौहर कर चुकी होती है। पर यहाँ पे
हुमायूं क्या करते हैं कि उनके राज्य को फिर से स्वतंत्र करके वहाँ पे उसको स्वतंत्र कर देते हैं। तो ये तो एक स्टोरी अभी जो ऐतिहासिक थी वो ये थी। बाकी बात करते हैं आज के त्योहार में। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं आज के दिन। तो उत्तराखंड में दो मेले यहाँ पे, एक तो देवीधुरा मेला, एक देवीधुरा मेला होता है और दूसरा यहाँ पे अन्नकूट मेला, जो कि इसके पहली रात्रि को मनाया जाता है। तो जो ये देवीधुरा है ना, ये हमारा चंपावत में है और यहाँ पे वाराह देवी मंदिर में, यहाँ पे हर वर्ष वाराह देवी मंदिर पर बग्वाल मेला या वागवाल मेला लगता है। तो देवीधुरा बग्वाल मंदिर के पीछे जो कहानी है, देखो ऐसे तो अगर मैं बोलूँ बग्वाल मेला जो है, यह देश विदेश से यहाँ पे क्या है, सैलानी आते हैं इसे देखने के लिए। और बहुत ही प्रचलित, मीन्स के बहुत ही ज़्यादा यह मेला बहुत बड़ा मेला लगता है ये। और यह इसका मतलब देश विदेश में इसकी बहुत ज़्यादा ख्याति भी है। तो इस मेले का जो पौराणिक एक इतिहास है, पहले तो कुछ तो इसको क्या बोलते हैं, कत्यूरों का द्वारा शुरू किया गया बोलते हैं। पर जो एक कहानी है कि इसमें हमारा वाराही देवी मंदिर जो है, माता को हर वर्ष पहले से एक नरबलि दी जाती थी। ठीक है? तो नरबलि दी जाती थी, तो एक वक़्त जब ऐसा आया कि एक ऐसे परिवार का नंबर आया जिसमें कि एक वृद्धा थी और उसका एक पौत्र था। ठीक है? अब जो यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या था कि इसमें क्या था, एक साल चमियाल खाम की एक वृद्धा परिवार की नरबलि की बारी थी। परिवार में वृद्धा और उसका पौत्र ही जीवित थे। तो इससे उस जो वृद्धा थी उसको लगा कि अगर मेरा पौत्र इस बार चले जाता है तो हमारा तो यहाँ पे परिवार ही समाप्त हो जाएगा। तो वो वाराही देवी, जो वाराही देवी मंदिर है, वहाँ पे वहाँ पर वाराह देवी मंदिर में, वहाँ पे मतलब वाराह देवी की पूजा अर्चना करती हैं और उससे देवी प्रसन्न हो जाती हैं और उनको वर देती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें एक नया तरीका बताती हूँ, जिसमें कि पहले आप क्या करो कि यहाँ पे 4 खेमों में लोगों को बाँट के और उसका एक यहाँ पे मेले के रूप में करोगे। मतलब यहाँ पे 4 खेमों में लोग बँटेंगे और जब तक यहाँ पे एक नर के बराबर खून मतलब नहीं गिर जाता, तब तक यह युद्ध चलेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि 4 खेमों में बँटते हैं और चारों साइड से पत्थर युद्ध करते हैं। तो 4 खेमे कौन-कौन से होते हैं ये जान लेते हैं पहले। तो देखिए, जो यहाँ पे होता है ना 4 खेमे, इनका आने का स्थान अलग-अलग स्थान से आते हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से। तो इसमें क्या होता है कि उत्तर की ओर से लमगड़िया और दक्षिण की ओर से चमियाल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूरब की ओर से गहड़वाल मैदान में आते हैं। तो ये 4 खामे हैं और चारों ओर से आते हैं। उसके बाद क्या होता है, पत्थर युद्ध होता है और जब तक एक नर के बराबर उसमें रक्त ना बह जाए, तब तक यह युद्ध चलता है। पर अभी कुछ पिछले 1-2 सालों से इसमें क्या होने लग गया है कि यहाँ पे फल और उनसे युद्ध हो रहा है, फलों से हो रहा है, ठीक है? तो ये तो बग्वाल युद्ध के बारे में हो गया। आगे इसमें हम देखते हैं जो कि केदारनाथ में अन्नकूट मेला। केदारनाथ में अन्नकूट मेले के बारे में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह क्या होता है कि जिस दिन रक्षाबंधन होती है, उसकी पहली रात को यहाँ पे मनाया जाता है। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको कि क्या है। तो इसमें है कि गुप्तकाशी रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर केदारनाथ धाम और विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में होने वाले अन्नकूट, और इसको अन्नकूट क्या बोलते हैं, भतूज मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ठीक है? और मंदिर को 10 कुंतल फूलों से, ये तो अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है कि यहाँ पे 10 कुंतल फूलों से यहाँ पे क्या करें, सजाया गया है। तो यहाँ पे रविवार की रात भर केदार मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और उस दिन यह मेला लगता है। तो यहाँ पे हम जान चुके हैं इसकी पौराणिक बातें, ऐतिहासिक बातें और उत्तराखंड में कुछ इस यहाँ पे त्योहार के उपलक्ष्य में यहाँ पे मनाए जाने वाले मेले या त्योहार पे मनाए जाने वाले मेले, इनके बारे में हम जान चुके हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्ति की ओर चलती है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।